टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है निकालना है ऑन कितना रुपीज़। तो पी जो दिया है थ्री, यानी प्रिंसिपल जो दिया हुआ है आपको 3000 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी। टाइम जो है दिया हुआ है टी इक्वल टू दिया है 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर जो है वो दिया हुआ है 10%। आपको क्या निकालना है, अमाउंट और सी आई निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम जो है एज इक्वल टू, आप सभी जानते ही हैं एज इक्वल टू जो है क्या होता है फार्मूला, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में टी। चलिए यहाँ पे हम जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। पी कितना दिया हुआ है 3000 इंटू 1 प्लस आर जो है दिया हुआ है 10 दिया हुआ है बाई 100 के पावर में टी कितना दिया हुआ है जी 2 दिया है, 2 ईयर्स। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका आ गया 3000। अब यहाँ पे 10 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 10 1 10 और 1 11 होगा, यानी कि लिख सकते हैं 11/10 के पावर में 2। 3000 इंटू 11/10 के पावर में 2 है, यानी इसको 2 बार जो है मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 11/2 10 इंटू 11/10 देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो इसमें का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 11 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और 121 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि इतना रुपीज़ आपका आ जाएगा। अमाउंट आपका निकल गया। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है सी आई। तो चलिए सी आई निकाल लेते हैं। सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है फार्मूला जी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी ए माइनस पी। ए कितना आया हुआ है 3630 माइनस पी कितना आया हुआ है, पी आपका दिया हुआ है 3000। इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 630 रुपीज़। यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट, यानी कि आपको जो है अमाउंट निकालना है ऑफ 10,000 रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल जो है यानी पी जो है आपका दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर्स, एंड टाइम जो है वो दिया हुआ है, टाइम जो है दिया हुआ है 2 ईयर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसको R1 मान लेते हैं। R1 जो है दिया हुआ है आपका 10% दिया हुआ है, एंड और 12% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, यानी कि R2 जो दिया हुआ है, यानी कि सेकेंड ईयर में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है 12%। हाई कर रहा है ऑल्सो, और आपको निकालना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और आपको अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, पी इंटू 1 प्लस R1/100 के पावर में टी इंटू 1 प्लस R2/100। आप यहाँ पे टी लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर पी जो है दिया हुआ है आपका 10,000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस R1 कितना दिया हुआ है 10%/100, एक वर्ष के लिए ही है फर्स्ट ईयर में, यानी कि एक वर्ष के लिए 10% और एक वर्ष के लिए 12% पे, तो पावर में आप 1 लिखिए या छोड़ दीजिए। फिर 1 प्लस R2 जो है दिया हुआ है 12% यानी 12/100, ये भी एक वर्ष के लिए है, तो आप पावर में एक लिखिए समय की जगह पे, टी की जगह पे, या छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे 1 लिखिए, से कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पे 10,000 रुपीज़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 के टेबल से आप कटा दीजिए इसको 3 बार में, और इसे कटा दीजिए 25 4 जा 100, ठीक है। अब यहाँ पे 10 1 जा 10 और 1 11, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 11/10, और फिर इंटू 25 1 जा 25 और 3 28, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 28/25। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 25 के टेबल से इसको काट दीजिए, 25 यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,360 रुपीज़। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सी आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सी आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी ए में से पी को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका यही दिया हुआ है, ये कितना आया हुआ है 12,360 रुपीज़, माइनस कर दीजिए 10,000 रुपीज़। जो आपका पी दिया हुआ है 10,000, उसको माइनस कर दीजिए। अब इसको जो है माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,360 रुपीज़ सी आई, ठीक है। तो यही आपको निकालना था, अमाउंट और सी आई दोनों निकल चुका है। आप लिख भी सकते हैं लास्ट में, hence the amount is
हाँ बता नहीं। अमाउंट इज 12,360 रुपीज़ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन CI इज़ 2,360 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट, यानी कि आपको क्या क्या याद करना है, अमाउंट निकालना है, एंड मतलब और, द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI निकालना है ऑन 6,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर्स। तो चलिए इसको जो है देख लेते हैं कैसे बनेगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर P जो दिया हुआ है आपका, P इजकल टू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे 1 ईयर टाइम कितना दिया हुआ है आपका, T जो है वो दिया हुआ है 1 ईयर एट 10% पर एनम, यानी कि रेट जो है वो दिया हुआ है R इजकल टू 10%। ठीक है, आय कर है पर एनम, कंपाउंड जो है वो हाफ ईयरली लग रहा है, तो हाफ ईयरली लग रहा है यहाँ पर एनम 10% पर एनम, तो इसको हम हाफ ईयर में चेंज कर देंगे अगर, तो हाफ करेंगे यानी कि इसका आधा करेंगे 10% का, तो कितना हो जाएगा 5% हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली। ओके, तो ईयर को भी हाफ ईयर में चेंज कर देते हैं, यानी 1 ईयर में कितना बार लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 बार, यानी कि 2 हाफ ईयर हो जाएगा, 2 हाफ ईयर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट, यानी ए निकालना है यहाँ पर। तो ए इजकल टू क्या होता है फार्मूला, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर में T। चलिए P कितना दिया हुआ है 6,000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 5% बाई 100 के पावर में, टाइम जो है 2 बार लग रहा है तो 2 लिख देते। अब यहाँ पे हो जाएगा 6,000 रुपीज़ इंटू, यहाँ 5 का टेबल से ये कट जाएगा तो कट जाएगा 20 बार में, 20 का टेबल 1 पर पढ़ेंगे तो 20, 21, 21 जा 20 और 1 21, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 21/20 के पावर में 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6,000 इंटू 21/2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 बार जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 बार जो है मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 का टेबल जो है 15 बार में 16, 15 4 जा 16। अब इन तीनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, और 15 का टेबल से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 16 और 60 और 1 61, 54 जा 60 और 60 66 रुपये हो गया। अमाउंट जो है आपका निकल गया। अब क्या निकालना है, CI निकालना है, तो CI चलिए निकाल देते हैं हम यहाँ पर। CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी A माइनस P। तो अमाउंट कितना आया है 6,615 रुपीज़, माइनस प्रिंसिपल कितना आया हुआ है 6,000 रुपीज़, तो इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 615 रुपीज़। चलिए ये आपका आंसर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए सम अमाउंट टू 23,762 रुपीज़ इन 2 ईयर्स एट 9% पर एनम, यानी कि एक अमाउंट जो है, एक राशि जो है, फाइंड द सम, यानी जो राशि ज्ञात करना है, एक राशि जो है एक सम, वो 2 ईयर्स में 9% की रेट से इतना रुपीज़ हो जाता है, तो आपको जो है सम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो A इजकल टू 23,762 रुपीज़। ओके, और टाइम जो है वो दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे T इजकल टू हम लिख दे रहे हैं 2 ईयर्स। ओके, उसके बाद जो है आफ्टर डैट यहाँ पे 9% पर एनम रेट जो है R दिया हुआ है 9% पर एनम, कंपाउंड एनुअली जो है लग रहा है यहाँ पे। आगे है फाइंड द सम, यानी P निकालना है। तो सबसे पहले A का फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, A इजकल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, R बाई 100 के पावर में क्या होता है T। A जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये कितना दिया हुआ है 23,762 रुपीज़, और P जो है आपको नहीं दिया हुआ है, P आपको फाइंड आउट करना है, तो P इसी तरह देते हैं यहाँ पे 1 प्लस R जो है कितना दिया हुआ है जी, R जो है दिया है 9%, यानी 9/100 की पावर में 2। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2372 और P जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको इधर ला देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं। डिवाइड में क्या हो जाएगा P इजकल टू, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 100 1 जा 100 और 9 109 हो जाएगा, 109/100 के पावर में 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जो है हम सेम टू सेम उसी तरह लिख देते हैं, बाई P इजकल टू, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर है तो बाई 100 इंटू 109/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 23,762 बाई P
इक्वल टू 109, 109 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्क्वायर पता ही होगा 11,881। 109 का स्क्वायर हो गया, और 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पर 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो इस पर 4 जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका टेबल जो है 11,881 का टेबल जो है दो बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इतना आ जाएगा, तो इनकी 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 2 का टेबल 2 एकम 2, 2 8 16 के 6, 2 8 16 के 17 के 7, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 2, तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी इजकल टू, और 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो पी निकल गया, हमारा पी ही निकलना था, तो हैंस द प्रिंसिपल इज 20,000 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है ए स्कूटर इज बॉट फॉर 32,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स एट 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। एक स्कूटर जो है वो खरीदा गया है 32,000 रुपये में, यानी 32,000 रुपीज़ में बाई किया गया है। तो उस बाइक का जो वैल्यू है वो मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो जब पुराना होता है तो उसका वैल्यू जो है कम हो जाता है, तो 10% यानी 10% पर एनम के हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक ना, उसका वैल्यू। तो बताना है कि 2 साल के बाद उस स्कूटर का दाम जो है कितने रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्कूटर का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पी इक्वल टू 32,000 रुपीज़, ठीक है। पी दिया हुआ है, आर जो है आपका दिया हुआ है, रेट जो दिया है 10% पर एनम के हिसाब से जो है आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिसिएट्स हो रहा है, ठीक है, घट रहा है, मूल्य जो है 10% हिसाब से घट रहा है। और टाइम जो है वो दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो है 2 वर्ष के बाद आपका जो स्कूटर का वैल्यू कितना रह जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट जो है निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर में टी। तो यहाँ पर जो है आर जो है 10% के हिसाब से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ फार्मूला में हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पी जो है दिया हुआ है 32,000 इंटू 1 माइनस आर जो है कितना दिया हुआ है 10%, तो 10/100 के पावर में टी जो है कितना दिया हुआ है 2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 32,000 रुपीज़। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/10 के पावर में 2। 32,000 इंटू 9/10 जो है उसको 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर का है इसलिए इसको हम 2 बार लिख दिए। एक जीरो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 25,920 रुपीज़, ठीक है। अब आप लास्ट में लिख दीजिएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स, इज़ ₹25,920। यही आपका आंसर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज़। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 ईयर्स में कितना होगा 5,000 रुपीज़ का, ठीक है, 10% पर एनम है रेट। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके बुक में, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेट कितना दिया हुआ है 10%, तो आप क्या करेंगे 10% है ना जी, तो जब परसेंट हटाएंगे यहाँ से, परसेंटेज जब हटाएंगे तो बाई में क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 1 बटा कितना आ गया 10, यानी 1/10। 1/10 जो है आ गया, तो इस 10 को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे, और 10 और 1 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अमाउंट। 10 और 1 जो है ऐड करेंगे जब तो आ जाएगा 11, और ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, यानी 2 ईयर्स के लिए है, तो 2 बार लिख दीजिए। फर्स्ट ईयर में आपका हो गया 10 प्रिंसिपल और 11 क्या हो जाएगा अमाउंट। फिर से सेकेंड ईयर में आपका क्या हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा प्रिंसिपल और 11 क्या हो जाएगा अमाउंट। अब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 100 है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका जो है ये हो गया प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रुपये हो गया जी 21 रुपीज़। इन दोनों में डिफरेंस कितना का 21 का है, 21 बाई आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल पे ही मिलता है ना, तो नीचे में लिख दीजिए 100, ठीक है। और टोटल कितना अमाउंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल अमाउंट है 5,000 रुपीज़, 5,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया,
अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1050 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट। Now I am going to the next question. Question number 7. The annual rate of growth in population of a town is 5%. कह रहा है एक टाउन का जो है पॉपुलेशन है वो 5% के रेट से ग्रोथ कर रहा है, ठीक ना। इफ़ यानी कि यदि इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 4000 दिया हुआ है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद जो है पॉपुलेशन कितना हो जाएगा वो बताना है। तो जितना पॉपुलेशन दिया हुआ है वो लिख लीजिए, इन 4000 दिया हो गया, इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी 100 होगा तो 5% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 105% हो गया। आप परसेंटेज हटाएंगे तो बाई में लिखेंगे 100। और कितना बार बढ़ रहा है जी 2 ईयर्स, यानी 2 बार बढ़ रहा है। तो 1 साल में ये हो गया, 1 साल और बढ़ा दीजिए, 2 साल हो गया। अब डबल जीरो से इसमें कैंसिल हो गया। या आप ऐसे भी इसको कटा सकते हैं, 5 के टेबल से इसको कटा दीजिए 21 और यहाँ पे 20, फिर 21 जा 105, 25 जा 100, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 400 यहाँ से एक बार में कट गया और एक जीरो जो है यहाँ पे बैठ गया। अब आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो, यही ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एट व्हाट रेट परसेंट, आपको रेट परसेंट जो है क्या होगा वो बताना है पर एनम। जो 5000 रुपीज़ अमाउंट है ना वो 5832 रुपीज़ में बदल जाए, इन 2 ईयर्स में बन जाए, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अमाउंट को लिख लेना है और डिवाइड कर देना है आपको प्रिंसिपल से। अब इसको आपको जो है कैंसिल कीजिए 2 के टेबल से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब यहाँ पे से इसको भी काट देते हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका आया 2916/2500। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस चीज़ का स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों देखना है, क्योंकि टाइम जो है 2 ईयर्स दिया है। ठीक है, इसलिए आपको देखना है कि किस चीज़ का स्क्वायर है। अगर टाइम जो 3 ईयर्स रहता तो आपको चेक करना था कि यहाँ पे किस चीज़ का क्यूब है। ठीक है, तो चलिए इसका आपको पता है कि ये 2500 जो है वो 50 का क्या है स्क्वायर है, और ये 2900 है ना, तो 55 का आपका होता है 325, 3025, तो ये इसका मतलब कि 54 का है। कितना का है, 54 का है, तो इसका मतलब कि इतना का ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, इतना का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो है डिफरेंस देखना है कि कितने का आ रहा है। तो डिफरेंस आप देखिएगा तो आ रहा है 4 का, तो 4 बाई आपको लिख देना है, नीचे 50 है ना, नीचे लिख देना है 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज निकालना है, आर कितना आ रहा है, आर परसेंटेज, तो यहाँ पर जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 का टेबल में जो है 2 बार में कट जाएगा, 2 4 जा 8, यानी कि 8% जो है वो रेट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। Now I am going to the next question, question number 9। यहाँ पे दिया हुआ if the SI and simple interest on a sum of money at 10% per annum for 3 years is 5000। यहाँ पर जो है आपका SI दिया हुआ है 5000 रुपीज़ और 3 ईयर्स में, ठीक ना, 10% पर एनम के हिसाब से आपका जो सम है वो कितना हो जाता है SI, उसका SI जो है 5000 रुपीज़ हो जा रहा है। देन तब आपको बताना है द CI ऑन द सेम सम, यानी उसी अमाउंट पे CI जो है कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेम रेट और सेम पीरियड में, यानी कि 3 ईयर्स में, और 10% के हिसाब से जो है आपको बताना है कि CI कितना आएगा। SI तो आ रहा है 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़, तो CI कितना आएगा उसी अमाउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमाउंट पता कर लेते हैं, प्रिंसिपल जो है वो कितना है वो पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर SI निकालने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 10% दिया है ना जी, तो 10% 3 ईयर्स में यानी कितना परसेंट हो जाएगा 30%। तो 30% जो है वो आपका SI दिया हुआ है 1500 रुपीज़ दिया हुआ है। तो कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है ना, तो इसका 100% अगर निकालेंगे हम तो आपका 30 बचे 150 यानी 50, और 100% निकालेंगे तो हो जाएगा 5000, यानी 5000 रुपीज़ जो है आपका प्रिंसिपल निकल गया। अब इस अमाउंट पे, इस प्रिंसिपल पे आपको क्या निकाल देना है, CI निकालना है। तो रेट जो है आपको पता है 10% दिया है, तो 10/100 हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10। आपको बताया था इसको मानना है प्रिंसिपल, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 11 हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट ईयर में जो है, फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है आपका जोड़ करके अमाउंट 11 रुपये हो जा रहा है। फिर सेकेंड ईयर में 10 रुपीज़ का 11 रुपीज़, और फिर थर्ड ईयर में 10 रुपीज़ का 11 अमाउंट हो जा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो बहुत ही ईजी है, 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 1331 होता है। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रुपये का आ रहा है 331 का, और अमाउंट पे आ रहा है ना, इस प्रिंसिपल पे आता है, इन 1000 पे आ रहा है, तो 1000 आप नीचे से लिख दीजिए। और आपको निकालना है क्या, CI निकालना है। तो कितना रुपीज़ पे निकालना है 5000 पे, तो 5000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का टेबल से 5 बार में कट जाएगा, 5 को इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी कि 1655 रुपीज़। आंसर आपका जो है ऑप्शन ए वो करेक्ट है। ठीक है।
नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ है एक सर्टेन सम पे फॉर 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष में 10% पर एनम के हिसाब से 1050 रुपये 1050 रुपीज़ है, ठीक ना। सी आई कितना है 1050 रुपीज़ पे, तो वो सम कितना है वो आपको बताना है। प्रिंसिपल क्या है, कितना अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है कि उस पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1050 रुपीज़ हो जा रहा है 2 ईयर्स में 10% के हिसाब से। तो चलिए इसका निकालने का तरीका आपको फिर से वहीं आपका नियम अपनाना है। 10% है तो 10 बाई क्या ले दीजिए 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल यानी 1 बाई क्या आ जाएगा 10। इसको आपको मान लेना है पी और इन दोनों को ऐड करके क्या मान लेना है 11 जो है हो जाएगा अमाउंट। अब 2 ईयर्स में है यहाँ पर तो 2 बार लिख दीजिए। फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज़ का 11 रुपीज़ अमाउंट आ रहा है, फिर सेकेंड ईयर में 10 रुपीज़ का 11 रुपीज़ अमाउंट आ रहा है। इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 121। तो 100 रुपये का जो है 121 रुपये आपका जो है अमाउंट हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रुपये का हो जा रहा है जी 21 रुपीज़ का, ठीक है। तो 21 रुपीज़ जो है ये बराबर है कितना के 1015 रुपीज़ के, 1050 रुपीज़ का। तो आप 100 का निकाल लीजिए 100% का, 100 रुपीज़ में कितना होगा। तो आप जब 100 निकालिएगा तो 21 का टेबल से 5 बार में कट जाएगा और 100 निकालिएगा 50 बार में तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ हो जाएगा आपका क्या सम, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपको समझ में आया होगा। देन डू थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।